तो स्यूडोइलेटर्स पाए जाते हैं किसमें, एंथोसेरॉस में, क्योंकि जो इलेटर्स की जो थिकनिंग वाली बैंड होती है वो इसमें नहीं होती, इसलिए इसको स्यूडोइलेटर्स कहा जाता है। और ये पाए जाते हैं किसमें, ये पाए जाते हैं एंथोसेरॉस में। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू क्या है। सर्टेन कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइट्स में सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू किसमें पाया जाता है, इलेटर्स में, इन्वोल्यूकर में, स्पोरवाल में, कॉल्यूमेला में। तो किसमें पाया जाता है, ये कॉल्यूमेला में। ब्रायोफाइट्स के कुछ जो कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू कॉल्यूमेला होता है। तो कॉल्यूमेला क्या है, सेंट्रल यहाँ पर जो पाया जाता है ये कॉल्यूमेला है। ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर, और ये पूरा कॉल्यूमेला का भाग है। तो सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू कॉल्यूमेला होता है। यह कैप्सूल के थीका भाग से संबंधित होता है। यह स्पोर को जल तथा खनिज उपलब्ध कराता है। वाटर एंड मिनरल्स स्पोर्स को प्रोवाइड कराता है। कौन, कॉल्यूमेला। द प्रोटोनिमा डेवलप इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित किस एक के जीवन चक्र में प्रोटोनिमा विकसित होता है। मार्केंसिया, रेक्सिया, फ्यूनेरिया, एंथोसेरॉस। तो किस में होता है, फ्यूनेरिया में। सबसे पहले हम लोग फ्यूनेरिया ही तो पढ़ते हैं। ये है फ्यूनेरिया का प्रोटोनिमा। फ्यूनेरिया के ये प्रोटोनिमा विकसित होता है। मांस तथा फ्यूनेरिया के बीजाणु अंकुरित होकर शैवाल की तरह फिलामेंटस जमीन पर फिलामेंटस रचना बनाते हैं, जिसे प्रोटोनिमा कहते हैं। प्रोटोनिमा के विकास के फलस्वरूप ही मांस का गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट होता है, बनता है। प्रोटोनिमा के बाद गैमेटोफिटिक फेज बनता है। तो हम क्या कह रहे हैं, यह प्रोटोनिमा किस में होता है, फ्यूनेरिया में। मांस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है, मांस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म। क्या बनता है, मांस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है, एनुलस, थीका, पेरिस्टोम, प्रोटोनिमा। तो जब कोई भी स्पोर है, वो मांस की बात हो रही है, तो जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेट होने के बाद सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है प्रोटोनिमा। यह फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और जमीन के पैरेलल रहता है। एक ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है। नेम अ ब्रायोफाइट इन विच द स्पोरोफाइट इज इनडिटर्मिनेट इन ग्रोथ। इनका जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट है, किसमें, उसका ऑप्शन पेलिया, रिक्सिया, एंथोसेरॉस एंड फ्यूनेरिया है। स्पोरोफाइट का जो ग्रोथ है वो है एंथोसेरॉस। जो एंथोसेरॉस होता है इसमें स्पोरोफाइट का जो वर्धन ग्रोथ होता है वो अनडिटर्मिनेट होता है। इसमें सीटा भाग जो मेरिस्टेमेटिक होता है तथा यह ऊतक असीमित वृद्धि करता रहता है। जो इसका सीटा रहता है, सीटा वो चूँकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना होता है, मेरिस्टेमेटिक, और मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है कि ग्रोथ होता ही रहता है। तो इसलिए, और ये होता है किसमें, एंथोसेरॉस में। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया आर। तो क्या होगा, एंथ्रीडिया, फीमेल की बात हो रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है। तो एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर। तो इसका ऑप्शन है आर्किगोनिया बी। एंथ्रीडिया मेल है और आर्किगोनिया फीमेल है, फीमेल पार्ट। प्रोटोनिमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में। स्पाइरोगाइरा, प्रोटोनिमा की बात हो रही है, प्रोटोनिमा की बात हो रही है। तो ये स्पाइरोगाइरा,
ये क्या है? स्पाइरल शेप्ड एल्गी है। राइजोपस फंगस है। और ड्रैप्टेरिस, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रोटोनिमा किस में बन रहा था? फ्यूनेरिया में। प्रोटोनिमा क्या है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट्स। जब स्पोर्स जर्मिनेट करता है तो सबसे पहला स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा ही बनता है और यह गैमेटोफिटिक होता है और यही फिर डेवलप करके मैच्योर होने पर गैमेटोफोर बनाता है, कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें स्पोर का इन सीटू अंकुरण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन सीटू जर्मिनेशन ऑन स्पोर्स? रेक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, स्फैग्नम। तो इन सीटू जर्मिनेशन की बात हो रही है। इन सीटू जर्मिनेशन ऑन स्पोर्स, ऑफ स्पोर्स, ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स का इन सीटू जर्मिनेशन किसमें स्पोर का इन सीटू अंकुरण होता है? तो ये इसका ऑप्शन रेक्सिया, पेलिया, मार्केंसिया, स्फैग्नम। इसमें राइट आंसर है पेलिया। पेलिया में इन सीटू जर्मिनेशन होता है। इसमें स्पोर पौधे से लगा हुआ होता है, पौधे से ही लगा हुआ स्पोर होता है और इसके अंदर कैप्सूल में ही अंकुरित हो जाता है। जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ही जो स्पोर्स है वो उसी में अंकुरण हो जाता है, यहीं पर जर्मिनेशन हो जाता है। तो इन सीटू और इन विवो, तो प्लांट के अंदर ही हो जा रहा है, तो इन सीटू हो गया। प्लांट के जहाँ पर है वहीं पर हो जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? मतलब टाइम से पहले ही जर्मिनेशन का हो जाना, इसको बोलते हैं प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। प्रिकॉशन से प्रीकॉशियस मतलब समय से पूर्व ही इसका जर्मिनेशन हो जाना। तो इसमें क्या है? पेलिया में जो स्पोर है वो पौधे से ही लगा हुआ रहता है और जो कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या होता है कि स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है, उसके बाद ये इसका बाहर जर्मिनेशन होता है। लेकिन इसमें पौधे से लगे हुए होते हैं, यहीं पर जो है स्पोर्स का जर्मिनेशन हो जाता है, इसीलिए इसको स्पोर्स प्रीकॉशियस जर्मिनेशन कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। इंस्टीट्यूट अंकुरण होता है किसमें? किसमें स्पोर का इंस्टीट्यूट अंकुरण होता है? वो होता है पेलिया में। और किस प्रकार का? प्रीकॉशियस जर्मिनेशन है। रिटॉर्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटॉर्ट किसमें पाई जाती हैं? इसमें क्या होता है? जो स्फैग्नम होता है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पोरेला, पोगोनेटम, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया। तो इसका राइट आंसर है स्फैग्नम। स्फैग्नम में रिटार्ड कोशिकाएं होती है। रिटार्ड कोशिकाएं क्या हैं? कि मध्यकालीन रासायनिक बोतल सदृश, बोतल की जैसी रचना होती है, बोतल जैसी रचना होती है, जिसके कारण इन्हें रिटार्ड कहा जाता है। बोतल की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको रिटार्ड कहा जाता है। ये कोशिकाएं स्फैग्नम की बहुत सी जातियों में जो कॉर्टेक्स यहाँ पर होता है, कॉर्टेक्स पाई जाती हैं, परंतु और चारों तरफ से बलकुट कोशिकाओं से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो होता क्या है कि ये जैसे कॉर्टेक्स है तो कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उसमें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कॉर्टेक्स में ही, और कैसी होती हैं? बोतल जैसी होती हैं, इसीलिए इनको रिटार्ट सेल कहा जाता है। ये इनके कॉर्टेक्स में होती हैं। किसमें? स्फैग्नम में। स्फैग्नम में रिटार्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। निम्न में से और कहाँ पर पाई जाती हैं? कॉर्टेक्स। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो चारों तरफ की बलकुट कोशिकाओं से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, इसलिए, और बोतल जैसी चूँकि स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए इनको रिटार्ट कोशिकाएं कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक आदितम स्थलीय पौधा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट? राइनिया, हार्निया, कॉर्डेटियस एंड कुक्सोनिया।
तो सबसे पुराना है, आदितम स्थलीय पौधा है कॉक्सोनिया। राइनिया भी तो है, राइनिया नहीं, इसका स्पेलिंग गलत है। जो राइनिया है ये भी फॉसिल है, फॉसिल है और बहुत ही ज़्यादा पुराना है, डिवोनियन पीरियड का। और राइनिया, राइनिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राइनिया का स्ट्रक्चर ऐसे कटीली झाड़ी जैसा पतला पतला, और इसमें ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी सबसे पुराना ब्रायोफाइट्स है। इसके बाद जो है जिसको हम जानते हैं, और दूसरा है कुक्सोनिया। कुक्सोनिया क्या है कि ये जो नॉन वेस्कुलर प्लांट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट और फिर वेस्कुलर प्लांट, मतलब इनके बीच की ये कुक्सोनिया कड़ी है। तो ऐसा प्लांट कुक्सोनिया है जिसको हम जानते हैं, जिसमें नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर ये दोनों को जोड़ता है। तो इतना पुराना है ये कुक्सोनिया, सबसे ओल्डेस्ट कुक्सोनिया। हालांकि राइनिया है ये सिल्यूरियन पीरियड का है, और तो इसमें आदितम स्थलीय कुक्सोनिया है। ये भी फॉसिल प्लांट है और ये एक्सटेंट हो चुका है, लेकिन इसको हम जानते हैं, एक्सटेंट है और सबसे पुराना है। बोथ आर ओल्डेस्ट, राइनिया एंड कुक्सोनिया, बट कुक्सोनिया इज मोस्ट ओल्डेस्ट। The origin of sporogenous tissue is from एम्फीथेसियम। एम्फीथेसियम में इसमें क्या होता है कि अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले हम राइनिया करेंगे, क्योंकि हम इसको इतना पढ़ते हैं राइनिया को फॉसिल वाले फॉसिल ब्रायोफाइट्स में, इसलिए हम फट से इसको टिक करेंगे। लेकिन इसका ऑप्शन करेक्ट है कुक्सोनिया। ओल्डेस्ट नोन ब्रायोफाइट है कुक्सोनिया। एम्फीथेसियम से बीजाणुजन ऊतक का उद्भव होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज फ्रॉम एम्फीथेसियम। द ओरिजिन ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज एंथोसेरॉस, मर्केंसिया, पोरेला, पेलिया। तो एम्फीथेसियम से जो बीजाणुजन ऊतक का उद्भव, द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज फ्रॉम एम्फीथेसियम। एम्फीथेसियम से स्पोरोजेनस टिश्यू के ये होता है एंथोसेरॉस में। एम्फीथेसियम से बीजाणुजन स्पोरोजेनस टिश्यू का उद्भव एंथोसेरॉस में होता है। बीजाणुजन कोशिकाओं से आर्कीस्पोरियम का निर्माण होता है। आर्कीस्पोरियम का निर्माण किससे होता है? बीजाणुजन कोशिकाओं से। और एम्फीथेसियम से स्पोरोजेनस टिश्यू का, ठीक। तो ये किस में होता है? ये होता है एम्फीथेसियम से, स्पोरोजेनस का होता है इसमें एंथोसेरॉस में। एम्फीथेसियम से बीजाणुजन ऊतक का होता है एंथोसेरॉस में। एम्फीथेसियम से आर्कीस्पोरियम, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। एम्फीथेसियम से आर्कीस्पोरियम की उत्पत्ति, इससे एंथोसेरॉस। बीजाणुओं के निर्माण के बिना ही, मतलब स्पोर्स नहीं बना उसके पहले, बीजाणुओं के निर्माण के बिना ही बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट उत्पत्ति होती है। इसको क्या कहते हैं? एपोगैमी, होमोगैमी, आइसोगैमी, समयुग्मन एंड एपोस्पोरी। अब बीजाणुता, तो बीजाणुओं का निर्माण नहीं हो रहा है, मतलब स्पोर्स का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन बीजाणु उद्भिद से गैमेटोफाइट बन रहा है, तो इसको बोलते हैं एपोस्पोरी। एपो मतलब विदाउट, स्पोरी बिना बीजाणु के, एपोस्पोरी बिना बीजाणु के ही बीजाणुद्भिद से गैमेटोफाइट का
निर्माण हो जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? एपोस्पोरी। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, निम्न में किसमें स्पोर मदर सेल तथा इलेटर मदर सेल समान पीढ़ी से संबंधित होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर्स मदर सेल एंड द इलेटर मदर सेल बिलोंग्स द सेम सेल जेनरेशन? तो इसके लिए ज़रूरी है कि इलेटर्स उसमें पाए जा रहे हों। सब में फ्यूनेरिया रिव्यूलिया, मार्केंसिया, रिकॉर्डिया। मार्केंसिया में स्पोर मदर सेल तथा इलेटर मदर सेल दोनों क्या हैं? डिप्लॉयड हैं। ये दोनों संरचनाएं स्पोरोफिटिक सेल पीढ़ी से संबंधित होती हैं और दोनों ही स्पोरोफिटिक होती हैं। इलेटर बीजाणु के विसर्जन में सहायक होते हैं। इलेटर क्या करते हैं? बीजाणु के डिस्पर्सल कराने में हेल्प करते हैं। मार्केंसिया, बीजाणुओं के विसर्जन हेतु इलेटर पाए जाते हैं। इलेटर किस में पाए जाते हैं? फर्न में, ऑप्शन बहुत इजी है, रिक्सिया में, मॉस में, मार्केंसिया में। मार्केंसिया में इलेटर्स पाए जाते हैं। तो ये हेल्प भी करेंगे, बीजाणुओं के इलेटर्स पाए जाएंगे और तभी बीजाणुओं का विसर्जन होगा। अगला, किस जाति में सीटा परिपक्वता पर 50 मिलीमीटर तक लंबा एवं लगभग पारदर्शी होता है? इन विच जीनस सीटा elongates up to 15 millimeter and becomes almost transparent at maturity? तो ऑप्शन है मार्केंसिया, पेलिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम। तो ये होगा मार्केंसिया। मार्केंसिया में स्पोरोफाइट फूड सीटा एंड कैप्सूल में विभेदित होता है। आरंभ में सीटा छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है परिपक्वता के समय यह लंबा होकर पारदर्शी हो जाता है। तो ये किस में होता है? मार्केंसिया में होता है। पहले तो छोटा होता है, फिर बाद में मैच्योरिटी के साथ ये बड़ा होकर लंबा हो जाता है। अबाउट कितना लंबा हो जाता है? किस जात में? सीटा और लगभग 50 मिलीमीटर तक लंबा हो जाता है। होता किस में? मार्केंसिया में। अब वेंटर इज ए पार्ट ऑफ, वेंटर किसका हिस्सा है? स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। तो ये है फीमेल पार्ट का हिस्सा, आर्किगोनियम का हिस्सा। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप, फ्लास्क के आकार का अंग होता है और इसका ऊपरी भाग नेक, ये होता है लगभग फ्लास्क शेप नेक, जबकि निचला भाग शेक की तरह फूला हुआ होता है तथा फूला हुआ भाग वेंटर कहलाता है। वेंटर में ही निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये किसमें है? किसका भाग है? आर्किगोनियम का भाग है। आर्किगोनियम में फ्लास्क के आकार का अंग होता है वेंटर। लिखित समूहों में ये हमने देखा था, जो कुक्सोनिया को देखा था, कुक्सोनिया जो कि लिखित समूहों में से किसका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से संलग्न होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट? जो स्पोरोफाइट है वो अटैच होता है गैमेटोफाइट से। थैलोफाइट, टेडोफाइट, स्पर्मेटोफाइट, ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट होगा। ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में क्या होता है? स्पोरोफाइट तथा गैमेटोफाइट एक दूसरे से अटैच होते हैं। नामक दो अवस्थाएं होती हैं और जो संरचनात्मक दृष्टि से भी अलग अलग होते हैं। ये मुकोद्भिद में मुख्य पौधा होता है जो कि अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफिटिक। और
गैमेटोफिटिक अवस्था जो होती है स्वतंत्र होती है, फ्री, हरी और लॉन्ग लाइव्ड होती है, जबकि स्पोरोफिटिक जो अवस्था होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और ये डिपेंड करती है गैमेटोफिटिक अवस्था पर डिपेंड रहती है, क्योंकि यहाँ पर खाना वाना बनता है तो वो सब चीज़ें इसको चाहिए रहता है। इस प्रकार क्योंकि इसमें लीफ रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थैलस रहता है और फोटोसिंथेसिस वगैरह इसमें होती है। इस प्रकार इसका बीजाणुद्भिद मुख्य पौधा अर्थात युग्मकोद्भिद से तो ये जो इसका मुख्य पौधा है ये इससे अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है ब्रायोफाइट्स में। अगला युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा है, क्या मुख्य पौधा है ब्रायोफाइट का? हाँ, अनावृत बीजी का, तो अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मुख्य पौधा तो 2n है, मतलब स्पोरोफिटिक। इसमें ऐसे रेशियो है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ब्रायो से ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा टेरिडो में अब दोनों गैमेटो और स्पोरो इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें गैमेटोफिटिक जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफिटिक कम हो जाएगा, स्पोरोफिटिक ज़्यादा हो जाएगा। अब और एंजियोस्पर्म में पूरा स्पोरोफिटिक हो जाएगा और गैमेटोफिटिक बहुत डिजनरेट की कगार पर रहता है, जैसा ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट के साथ होता है। तो क्या युग्मकोद्भिद पौधा मुख्य पौधा है इसमें ब्रायोफाइट में? अगर पूछा जाएगा स्पोरोफिटिक मुख्य पौधा है तो वो कहा जाएगा एंजियोस्पर्म में। इसमें स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है पूरी तरह डिपेंड किस पर है? गैमेटोफाइट पे। तो एल्गिन नहीं है, टेरिडोफाइटा में है, इसमें है ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट्स में ही तो है। बार बार हम यही बात तो कर रहे हैं। लिखित किस ब्रायोफाइट में जेम्मा कप पाए जाते हैं? जेम्मा कप मार्केंसिया के पौधे में अर्थात गैमेटोफाइट पर बिखरे होते हैं। ये थैलस है तो इस पे फैले रहते हैं जेम्मा कप, बिखरे रहते हैं। जेम्मा कप में हैप्लॉइड ऊतक के छोटे डिस्क उपस्थित होते हैं जिसमें जेम्मी, इसमें अब रहेंगे जेम्मी। ये है जेम्मा कप और ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जेम्मा किस लिए? जेम्मा क्या कराते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। जो नए और फिर यही गिर जाते हैं जेम्मा कप में। ये रहते हैं, जेम्मा कप में रहता है कौन? और ये जो जेम्मा रहता है वो थैलस से अटैच रहता है, जैसे मार्केंसिया का ये थैलस है, ठीक है। इस पे लगे रहेंगे जेम्मा कप और जेम्मा कप में रहेंगे जेम्मी, और जेम्मी जब गिरेंगे उसके बाद ये जर्मिनेट होकर क्या करेंगे? पौधे बना लेंगे, एक नया प्लांट बना लेते हैं, ठीक। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जेम्मा कप किस में है? मार्केंसिया में। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जेम्मा द्वारा होता है? अभी हमने देखा मार्केंसिया में होता है। आधारी इलेक्ट्रोफोर उपस्थित होता है। द बेसल इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन, तो किसमें? एंथोसेरॉस, रेक्सिया, पेलिया एंड मार्केंसिया। तो इसका राइट आंसर है आधारी बेसल पेलिया में, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोफोर है वो बेसल है। पेलिया में किसके बीजाणुद्भिद में प्रच्छद ढक्कन, पेरिस्टोमियम दंत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है? पेरिस्टोम टीथ है, प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा है, ऑपरकुलम है, एन्युलस है, पेरिस्टोमियल टीथ है। ये सब कुछ किस में है? ये सब कुछ है फ्यूनेरिया में। सब कुछ
बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा सुंदर। फोर्टसीटा, कैप्सूल, कैलिप्ट्रा, एनुलस सब कुछ इसमें रहता है। पेरिस्टोमियम, टीथ, कॉल्यूमेला, अपरकुलम, सब कुछ इसमें रहता है। किसमें? फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया के बीजाणु भेद में अपरकुलम, कैलिप्ट्रा, अपरकुलम, पेरिस्टोमियल टीथ, एनुलस की उपस्थित मुख्य लक्षण है। फ्यूनेरिया वास्तविक मांस होता है जिसका स्पोरोफाइट अत्यधिक विकसित होता है। अब इसका जो स्पोरोफाइट है वो विकसित होता है। ये सभी संरचनाएं कैप्सूल से संबंधित होती है। पेरिस्टोमियल टीथ अपरकुलम वलय की सहायता से स्पोर का विसर्जन करती है। अगला क्वेश्चन, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें युग्मकोद्भिद में अंतराकोशिकीय श्लेष्मीय गुहिकाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। नेम द ब्रायोफाइट्स वेयर द गैमेटोफाइट कंटेन इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी है कहाँ पे, किस ब्रायोफाइट में? और उसके गैमेटोफाइट कंटेनिंग इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस, जो उसका गैमेटोफाइट है उसकी जो इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो वो है कौन? एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस के गैमेटोफाइट में अंतराकोशिकीय श्लेष्मिकी गुहिकाओं में ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक पाया जा रहा है। ये शैवाल यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। बताइए, उसकी जो अंतराकोश की कैविटी है उसमें जाके नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग हो रही है वहाँ पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पर? इंटरसेलुलर जो म्यूसिलेजिनस कैविटी है, ये इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी है, उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक पाया जा रहा है। वहाँ पर क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ पर होना है, और ये किस में हो रहा है? एंथोसेरॉस में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। हमने ब्रायोफाइट्स के घटना चक्र के सारे क्वेश्चन, अबाउट 61 क्वेश्चन को ख़त्म कर लिए हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी देखे हैं। हम लोग इसके बाद टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू। जय हिंद।